अच्छे दोस्त हमेशा उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई ना दें, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में हमेशा आगे खड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में शुक्राचार्य प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे सुख सुविधा ऐश्वर्य भोग विलास और वैभव के मालिक शुक्राचार्य आपको आने वाले 18 जनवरी तक किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य भोग विलास और वैभव है शुक्र। वैसे तो शुक्रदेव मूल रूप से किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या फिर परेशानी उत्पन्न नहीं करते। इनका मूल काम परेशानी देना है ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार का श्रेष्ठ परिणाम यह तुला राशि में देते हैं, धनु राशि में देते हैं, मीन राशि में देते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम इस वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्रदेव का यह गोचर काल आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्वीय ग्रह है और यह जो राशि है वृश्चिक राशि, यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्रदेव को बल की प्राप्ति होती है। वह बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के आपको इस राशि में परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके लिए एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो गोचर है ना, यह आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थितियां और वर्तमान दशा अंतर्दशा पर निर्भर करती है। कभी मत भूलिए, गोचर मौसम के समान होता है। मौसम का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, हम गोचर में जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में है, केंद्र या फिर त्रिकोण में, अपनी उच्च राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो कभी मत भूलिए वह ग्रह भले ही गोचर में कितना खराब क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थानों में पाप प्रभाव में आकर के गोचर करने लगे, लेकिन वह आपको उतना नुकसान नहीं देगा जितना वह आपकी कुंडली में कमजोर होकर के प्रदान करता है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए मीन राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का जो यह गोचर हुआ है राशि परिवर्तन, यह आपकी कुंडली के नवम स्थान में हुआ है। नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है, यह एक त्रिकोण स्थान होता है, शुभ स्थान होता है। इसलिए शुक्राचार्य का इस भाव में गोचर करना नवम स्थान में कई मामलों में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उसका उतना ही परिणाम आपको इस समय प्राप्त होगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है।
लेकिन पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। यह समय यात्रा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उत्तम साबित होगा। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार की यात्रा करना चाहते हैं, किसी जगह घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आप जा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि यात्रा आपके लिए आनंदमय और सुखदायक साबित होगी। वहीं व्यापारियों के लिए भी यह समय जबरदस्त रहने वाला है। आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में विशेष तौर पर आगे बढ़ने के कुछ नए मौके इस समय प्राप्त होंगे। तो वहीं तीसरे स्थान पर शुक्राचार्य की दृष्टि का पड़ना, यह कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। आपको साहसी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे और छोटे भाई बहनों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होंगे। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के करियर में भी कोई पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। तो वहीं आपको उनका पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी यह गोचर आपके लिए ठीक रहने वाला है। लेकिन इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जितना ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास कीजिए, अन्यथा वहाँ पर आपको अवश्य ही परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। इस समय जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ कार्य क्षेत्र पर ही नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, इन क्षेत्रों में विवाद, वाद विवाद, वैचारिक मतभेद और विवादित लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बाकी देखा जाए तो कोई नया कार्य शुरू करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, आपके उच्च अधिकारी, उनका पूरा का पूरा सपोर्ट आपको इस दरमियान प्राप्त होने वाला है, जिससे किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको उनकी सहायता मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, व्यापारियों को भी इस समय अपने व्यापार में मनचाहा सफलता और लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ करके कोई भी कार्य अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लाभ के एक नहीं बल्कि कई अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में तरक्की प्रदान करने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। शुक्राचार्य के इस गोचर काल के दौरान आपको आपके भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप जो भी करेंगे आपको उसमें विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। इस समयावधि में आपको अपने पिता का तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपके हृदय में दयालुता की भावना देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय कुछ लोगों के लिए आप हेल्पफुल, मददगार साबित हो सकते हैं। तो वहीं उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो गोचर काल है, शुक्राचार्य न सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी इस समय आपका मान सम्मान और प्रसिद्धि, इसमें आपको अवश्य ही वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हालांकि शुक्राचार्य के ऊपर यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की गलतफहमी का शिकार होने से बचना चाहिए और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें। बाकी यह गोचर काल आपके भाग्य के दृष्टिकोण से उन्नति, सफलता और लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी शुक्राचार्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको इस समयावधि में क्या करना चाहिए, तो इस समयावधि में आपको जितना ज़्यादा हो सके इस समय आप रोजाना केसर का तिलक लगाएं। शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों के बीज मंत्र का तो आपको उच्चारण करना ही है। साथ में शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाइए, उनको लाल पुष्प अर्पित कीजिए, आपके लिए समय अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।